सरकार ये कह रही है कि 4 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जाँ बाग हुए हैं। अच्छा, इन 4 सिक्योरिटी एहलकारों में से एक जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो एक सब इंस्पेक्टर हैं जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के तत्तापानी के इलाके से है और इनका नाम है सरदार अनायत। ये इनके कुछ रिश्तेदार जो हैं यहाँ बरतानिया में भी रहते हैं और ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े बाउसूल आदमी थे। इनके बारे में इनकी फैमिली के लोग ये बता रहे हैं, इनके दोस्त ये बता रहे हैं। उनका ये क्लेम है कि इंस्पेक्टर साहब ने, सब इंस्पेक्टर साहब ने अपने दोस्तों से और बाकी लोगों को, आसपास पुलिस वालों को, सबको पता था कि इन्होंने मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार किया था और उसके बाद ये शहीद हो गए। अब क्लेम इनके जो साथी हैं या करीबी लोग हैं उनकी जानिब से ये किया गया कि इनको मुजाहिरीन की जानिब से गोली नहीं मारी गई। तो क्या इनको सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली मारी गई है? यहाँ बरतानिया में एक जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये खबर भी दी है और उनका ये दावा है कि ये गोली जो है वो चलाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से और उनकी गोली से ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। अब ये मामला अजीबोगरीब किस्म का बन गया। हम तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग है ये नारा लगाते थे, लेकिन शारग वाले नारे से हम दहशतगर्द तक कैसे पहुंच गए? ये बयानिया इंतहाई ख़तरनाक है। हम भारत में जिस तरह की खबरें हम पढ़ा करते थे मकबूजा कश्मीर को लेकर, उसी तरह की खबरें अगर हमें आज़ाद कश्मीर से मिलेंगी तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। शौकत नवाज़ मीर साहब के घर पे छापा मारा गया और इंतहाई ज़्यादती की गई। उनकी बहन को पकड़ के घसीटा गया, उनके बहनोई को गायब कर दिया गया, उनके कुछ और मुलाजमीन हैं घर के, कोई रिश्तेदार हैं नवीद मीर, उनको भी अगवा कर दिया गया। प्रोफेसर वाजिद अजीज़, ये इनको भी वहाँ से अगवा कर लिया गया और शौकत नवाज़ मीर जो है वो नहीं मिले। उनकी बहन प्रोफेसर नाज़नीन हबीब मीर जो हैं, उनकी बहन है, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उन्हें फ़र्श के ऊपर घसीटा गया। ये वाक़यात बहुत अफसोसनाक है। शौकत नवाज़ मीर साहब का एक नामालूम मकाम से पैगाम भी आया है, वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इस वक्त अपने तमाम ओवरसीज भाइयों से मुखातिब हूँ और स्पेशली मेरी आज उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरी इसको आखिरी रिक्वेस्ट समझें, क्योंकि आपने पहले दिन से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में जिस तरीके से रियासत के लोगों को सपोर्ट किया, चाहे वो जानी था, माली था या सोशल मीडिया के ऊपर एक महाज था, हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो क्लिप आपसे स्पेशली ये इस्तदा करता है कि क्योंकि यहाँ पे रियासत जबर पे आ चुकी है। रियासत ने हमसे तमाम वसाइल हमसे छीन लिए हैं। रियासत ने रियासत के अंदर कत्लेआम जो है वो शुरू कर दिया। रावला कोर्ट के अंदर हमारी कीमती जानें जो है जाया हो गई हैं। इसी तरीके से पूरी रियासत के अंदर से लोगों को घरों से, दुकानों से राह चलते उठाया जा रहा है कि ये वो एक माहौल पैदा कर दिया गया कि आपको दुश्मन और अपने के अंदर आप फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया। लिहाजा मेरी तमाम ओवरसीज भाइयों से अपील है कि रियासत के जिस जगह से आपका तल्लक है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये कौमी फरीजा आप पे बन चुका है कि रियासत के लोग इस वक्त मजबूरी में है, परेशानी में है और वो बेबस हो चुके हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मेरे इस मैसेज को सुनते हुए अपने अपने घरों के अंदर कॉल्स के जरिए उनसे राब्ता करें और उनको ये कहें कि 9 जून को मुकम्मल रियासत को लॉकडाउन करते हुए बाहर निकलें। और खास तौर पे अगर किसी इलाके के अंदर एडवांस वर्किंग स्टार्ट होगी, एडवांस लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को ये कहें कि वो अपने कोर मेंबरान, अपने जिम्मेदारान से राब्ता करते हुए जो डेट उन्होंने फाइनल किया, अगर वो 9 जून से पहले की उन्होंने फाइनल किया तो वो उनको फॉलो करते हुए बाहर निकलें। क्योंकि अगर आज हम बाहर ना निकले तो हमें मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत को खत्म कर दिया जाएगा, इस रियासत की शनाख्त को खत्म कर दिया जाएगा। बहसीत कश्मीरी मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी रियासत की खुशहाली को बहाल रखते हुए, रियासत की सालमियत को बहाल रखने के लिए हमें जुड़े रहना पड़ेगा। और मेरे इस मैसेज को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी रियासत के अंदर बाहर से बैठ के आप लोग अपने घरों में कॉल्स करके तमाम लोगों की बात बताएं, नौजवानों को, बुजुर्गों को, कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हर मैसेज को फॉलो किया जाए। ये शौकत नवाज मीर साहब की आपने बात की, उन्होंने एक जुमला बोला कि रियासत की शनाख्त। अब देखिए, पाकिस्तान में एक नया मुतालबा शुरू हो गया है और ये मुतालबा वो लोग कर रहे हैं जो PMLN या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है कहीं पे। मुतालबा ये किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया जाए। देखिए, मेरे ख्याल में ये अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी सतह पर अपने केस को तबाह करने की एक साजिश हो सकता है। आप ये कैसे कर सकते हैं? मकबूजा कश्मीर वाला आपका मुकदमा ही खत्म हो जाएगा अगर आपने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। आप तो ये कहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे और इस्तिस्वाब राय के जरिए होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होगा।
अगर आप ये कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी की तो जीत हो जाएगी, भारत तो जीत जाएगा अपने मौक़िफ़ में कि जनाब हमारे पास जो कश्मीर है वो हमारे पास है, जो आपके पास है वो आपके पास है। और जनरल बाजवा दर्जनों सहाफ़ियों को ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि भूल जाओ कश्मीर को, अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है, जो उनके पास है वो उनके पास है। जनरल बाजवा गोलमोल करके ये बात कई मरतबा कह चुके हैं और उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि वही पॉलिसी चल रही है। तो ये जो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये पागलपन है। ये कश्मीरियों की जो 70-80 साल की जिद्दोजहद है उसको तबाह करने की कोशिश है। ये कश्मीरियों का एक प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रहा, वो हार नहीं मानते, वो लड़ते रहते हैं। इंडिया ने 10 लाख फौज दाखिल की हुई है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे वो आज तक हार नहीं माने, आज भी वो लड़ते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपने एक नया महाज खोल लिया है। एक महाज आपने बंगालियों के साथ खोला, फिर बलोचों के साथ खोला, फिर मुहाजिरों के साथ खोला, फिर पश्तूनों के साथ खोला, कबायलियों के साथ खोला, अब एक महाज आपने आज़ाद कश्मीर में आके खोल दिया। और जो जीबी में आपने कर दिया, वहाँ का नौजवान भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान में एक के बाद एक महाज खोला जाता है।